बोलते हैं कि यहाँ पर जो आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, एकदम भर तो ये बिल्कुल सच है। और सर बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से, दूसरी बार आए और कह रहे हैं कि बाबा बुलाते रहेंगे तो आते रहेंगे। जय श्री राम दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तराखंड की इस नई सीरीज में मैं आपको लेके जा रहा हूँ नीम करोली बाबा के कैची धाम आश्रम, जो कि जिला नैनीताल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह जो आश्रम है विश्व का सबसे चमत्कारी आश्रम माना जाता है। तो आज हम अपने इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और इस सफ़र के दौरान हम आपको वो सारी जानकारी शेयर करने वाली है जो आपको यहाँ पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। तो आप किस तरीके से यहाँ पहुँच सकते हैं, अगर आप यहाँ पर स्टे करते हैं तो बेस्ट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, और खाने के लिए क्या क्या आपको अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी, तो ये सारी जानकारी कलेक्ट करके हम आपको इस वीडियो से आपको शेयर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। एंड जो लोग इस चैनल पे नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आइए करते हैं हम अपने इस कैची धाम सफ़र की शुरुआत। हमारे इस सफ़र की शुरुआत होती है नैनीताल से कैची धाम के लिए। लास्ट वीडियो में हमने आपको किस तरीके से पहुंच सकते हो वो सारी चीज़ हम आपको बता चुके हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारी नैनीताल वाली वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों अभी हम नैनीताल से जा रहे हैं कैची धाम। तो यहाँ से बीच में भवाली मेन पॉइंट पड़ता है जहाँ से हम कैची धाम की तरफ जाएंगे, और भवाली लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम यहाँ रास्ते में बीच में आ रहे थे, तो यहाँ पर सफ़र करते वक्त हमें ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा शांत प्लेस मिला कि यहाँ पर हम रुके। थोड़ा सा झरना भी पीछे पानी का बह रहा है, वहाँ हमने थोड़ा सा पानी पिया पहाड़ी का, काफ़ी अच्छा हमें लगा। और इस जगह पर हम इसलिए रुके ताकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति थी। सिर्फ नीचे से थोड़ा सा कुछ झरना बह रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, चिड़िया वगैरह हैं उनके चहचहाने की आवाज़ आ रही है, और दृश्य इतना प्यारा है। एक बार मैं आपको पूरा व्यू दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आकर आपको बहुत शांति मिलेगी और आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो यहाँ से दिखाना चाहता हूँ कितना प्यारा व्यू आ रहा है पीछे की तरफ। देखिए कि मतलब मैं बादलों से काफ़ी हाइट पर हूँ और बादल सामने आप देख रहे हो कितने नीचे, पहाड़ों को चारों तरफ से घिर के जो सुंदर दृश्य है ना। तो आप भी अगर आते हो नैनीताल से इस वाले रूट पे तो यहाँ पर 1-2 मिनट के लिए रुके, इस सुंदर नज़ारे को कैप्चर करें, एक्सपीरियंस करें। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर स्टे की। नैनीताल से कैची धाम तक का सफ़र तय करने के बाद हमने कैची धाम से लगभग 500 मीटर पहले ही एक होम स्टे लिया था। तो यह होम स्टे हमें काफ़ी चीप एंड सस्ता पड़ा और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी थी। तो यहाँ पर हमने 2 लोगों के लिए सिर्फ 800 रुपये पे किए थे। तो अगर आप इस तरीके के होम स्टे देख रहे हो तो बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। बाकी फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा, सेफ़ एंड बहुत अच्छी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एंड सब चीज़ आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा, बिल्कुल घर की तरह से। बाकी आप कैची आश्रम के पास में बहुत सारे होटल्स हैं, वहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं, बट उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। बट मुझे ये होम स्टे का ऑप्शन सबसे चीप एंड बेस्ट लगा। अभी हम पहुँच चुके हैं नीम करोली बाबा के आश्रम के काफ़ी पास। आपको यहाँ से दिख रहा होगा बाबा का आश्रम कितना प्यारा, कितना अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ से देखने से ही इतना सुकून मिल रहा है। और आप देख रहे हो भीड़ काफ़ी अच्छी खासी दिख रही है वहाँ पे। अभी हम नीचे ले चलते हैं आपको और फिर बाबा के दर्शन कराते हैं। कैची धाम आश्रम के पास में ही पेड पार्किंग है, जहाँ पर आप 120 रुपये में अपना व्हीकल पार्क कर सकते हो। और यहाँ पर पार्किंग की बहुत अच्छी फैसिलिटी है, तो यहाँ पर आप इजीली अपने व्हीकल को पार्क कर सकते हैं। तो पहाड़ों में काफ़ी तरह के आश्रम आपने देखे होंगे, लेकिन मेरे पीछे जो आप देख रहे हो नीम करोली बाबा का कैची धाम आश्रम, यह है विश्व प्रसिद्ध आश्रम है। देश विदेशों से और बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर बाबा के दर्शन करने आते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और यह जो आश्रम है नीम करोली बाबा का बहुत ही चमत्कारी आश्रम है। कैची धाम आश्रम के नाम से क्यों जाना जाता है? आप जो मेरे पीछे देख रहे हो जो 2 रेंज जा रही है पहाड़ी की, ये दोनों एक दूसरे को कैची की तरह क्रॉस कर रही है, जिसकी वजह से इस जगह को कैची के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो नीम करोली बाबा जी का जो आश्रम बना है, इसी वजह से इसको कैची धाम आश्रम के नाम जाना जाता है। वैसे तो बाबा का जो रियल नाम है लक्ष्मी नारायण शर्मा है। अब आप ये कहोगे कि बाबा को नीम करोली क्यों कहा जाता है जब इनका नाम लक्ष्मी नारायण है? तो मैं आपको बताता हूँ। बाबा एक समय ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो ट्रेन में सफ़र करते समय उनके पास टिकट नहीं था। तो टिकट ना होने की वजह से टीटी ने उनको ट्रेन से उतार दिया था। और ट्रेन से उतारने के बाद वो वहीं जहाँ पर उनको उतारा था वहीं पे पास में एक नीम का पेड़ था, जिसके पास में बैठ गए। उनके उतरने के बाद ट्रेन वहाँ से आगे नहीं बढ़ी। ट्रेन को काफ़ी प्रयास किया गया चलाने का, इंजन को स्टार्ट करने का, लेकिन ट्रेन स्टार्ट नहीं। और उसमें इंजन भी चेंज किया गया, डबल इंजन भी लगाए गए, परंतु वो ट्रेन वहाँ से आगे नहीं बढ़ी।
उसके बाद में वहाँ डीएम पहुँचे, उनको पता चला कि ऐसे ऐसे ये चीज़ हो रहा है कि ट्रेन आगे नहीं चल रही है। तो उन्होंने चीज़ों को अच्छे से देखा समझा, तो उनको पता चला कि यहाँ पर जो बाबा हैं लक्ष्मी नारायण वो बैठे हुए हैं, और उनके जो चमत्कार थे या उनके जो भी उनके अंदर शक्ति से उनसे वो बहुत अच्छे से परिचित थे। तब उन्होंने कहा कि बाबा आप हमारी ट्रेन में बैठिए और हमारे साथ में चलिए और इस ट्रेन को भी आगे बढ़ाइए। तो बाबा ने चलने के लिए तो बोल दिया, परंतु बाबा की 2 शर्तें थी उनसे। उन्होंने बोला कि मेरी दोनों शर्तें पूरी होंगी मैं तभी ट्रेन में बैठूंगा। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहली शर्त तो ये है कि जहाँ पर मैं रुका हूँ करौली में, यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन बनना चाहिए, और दूसरी शर्त थी कि जो साधु संत जो ट्रेन में सफ़र करते हैं उनके साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। बाबा की दोनों शर्तें मानी गई। और नीम करौली क्यों रखा गया? बाबा नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे और उस जगह का नाम था करौली, तब से बाबा को नीम करौली के नाम से जाना जाता है। बाबा ट्रेन में बैठे, इंजन आगे बढ़ा, और इस तरीके से बाबा के बहुत सारे चमत्कार हैं। और बाबा ने यहाँ पर आकर 1960 के करीब में यहाँ पर आकर अपनी आध्यात्मिक ज्ञान साधना बहुत अच्छे से की, और यहाँ पर आकर बाबा ने फिर यहाँ पर इस धाम को स्थापित किया, और तब से इसको नीम करौली के नाम से जाना जाने लगा। नीम करौली बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, और उनके जो भक्त थे नीम करौली बाबा को हनुमान जी का अवतार माना करते थे। और नीम करौली बाबा के पास बहुत सारी सिद्धियां थी जो उन्होंने इसी मंदिर में आके और जितने भी जगह हैं उनके धाम हैं उन सब में वो सिद्धियां प्राप्त की थी, जिसकी वजह से वो ये बड़े बड़े चमत्कार किया करते थे। 12 वर्ष की आयु में नीम करौली बाबा का विवाह हो गया था। उसके कुछ समय पश्चात उन्होंने घर को त्याग दिया था और भारत के अलग अलग हिस्सों में साधना और यात्रा करने लगे। लगभग 17 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। नीम करौली बाबा का चमत्कार भारत में नहीं पूरे विश्व में माना जाता है। यहाँ पर विदेशों से भी काफ़ी सारे लोग आए थे। जो एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के जो ओनर हैं मार्क जुकरबर्ग और जूलिया रॉबर्ट जो हॉलीवुड एक्ट्रेस है वो भी यहाँ पर आई थी बाबा के दर्शन करने, और काफ़ी समय उन्होंने यहाँ पर बिताया था। उन्होंने यहाँ पर बाबा की पूजा पाठ की और यहाँ पर अध्ययन किया, और जिसकी वजह से वो आज लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है। यहाँ पर आने के बाद आपको पॉजिटिव एनर्जी का बहुत अच्छे से महसूस भी होगा। मंदिर परिसर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना पूरी तरह से बैन है, तो जिस वजह से हम आपको अंदर की वीडियो नहीं दिखा पाएंगे। मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिस्टर रिचर्ड यहाँ पर बाबा के चमत्कार देखने आए थे, तो काफ़ी समय उन्होंने यहाँ पर बिताया था। और वो जब बाबा से मिले, बाबा ने रिचर्ड के हाथ में कुछ गोलियाँ देखी थी जो कि नशे की गोलियाँ थी। वो उस नशे के आदीन थे, एक एक गोली खाकर वो अपना पूरा दिन बिताते थे। तब बाबा ने उनसे पूछा कि ये क्या गोलियाँ हैं? तो रिचर्ड ने बताया कि बाबा ये ऐसी गोलियां, इनको खाकर आप वास्तव में स्वर्ग में पहुंच जाओगे। तो बाबा ने कहा मुझे भी ये गोलियां दो। बाबा एक एक गोली करके 10 गोलियां खा गए, और गोली खाते खाते वो कथा भी सुनाते रहे, और जैसे वे नॉर्मल थे उनका वे वैसा ही रहा। तो तब उनके इस चीज़ को देख के काफ़ी सरप्राइज़ हुए कि बाबा ने 10 गोलियाँ खा ली, 3-4 गोली अगर कोई कंटिन्यू खा लेगा तो वो आदमी मर भी सकता है। तब बाबा का मेडिकल चेकअप कराया गया, देखा गया तो बाबा बिल्कुल स्वस्थ थे। तो रिचर्ड जो है वो उनके इस चमत्कार से काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए। तो उन्होंने फिर बाबा के ऊपर एक मिरेकल ऑफ लव बुक भी लिखी, जिनमें उन्होंने बाबा के बहुत सारे चमत्कारों के बारे में बताया। आश्रम से बाहर निकलते ही आपको पास में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, जहां पर आपको अपने बजट के हिसाब से हर तरीके का आपको खाने की फैसिलिटी मिल जाएगी। एक समय की बात है कि बाबा अपने एक प्रिय भक्त के यहाँ पर अकस्मात उनके घर पर पहुँच गए थे। तो बाबा वहाँ पर अच्छे से रहे, और जब बाबा ने वहाँ पर रात गुजारी तो रात को सोते समय वहाँ पर उनको एक कंबल दिया गया। कंबल लेकर जब बाबा सो गए तो रात के समय बाबा मतलब जैसे आहें भरते हैं, आदमी रात में सोते वक्त जैसे परेशान होता है, बीमार होता है, उस तरीके से बाबा आहें भरने लगे। तो भक्तजनों पे देखा नहीं गया, वो जाके बाबा के पास गए, परंतु उन्होंने बाबा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहा, क्योंकि बाबा सो रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। जब सुबह के समय बाबा वापसी गए तो उन्होंने वो कंबल को फोल्ड करके वहीं पर रख दिया था, और उनके भक्तों ने उस कंबल को फोल्ड करके अपने रख दिया था। तो श्रद्धालु थे बाबा के, उनका बेटा फौज में सिपाही के पद पे तैनात था। लगभग 3 से 4 महीने पश्चात वो अपने घर पर आया और उसने एक घटना बताई। उसने घर पर
चिट्ठी वगैरह भी लिख के भेजी थी, परंतु वो चिट्ठी नहीं पहुंच पाई थी क्योंकि उस समय फ़ोन वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होती थी। तो उसने घटना इस प्रकार बताई कि फ़ौज में लड़ाई के दौरान उसके साथ के काफ़ी सारे सिपाही वहाँ पर एक्सपायर हो गए थे और उसको भी काफ़ी सारी गोली लगी थी, लेकिन उस पर कोई गोली का कोई असर नहीं हुआ। तब उसने वहाँ पर जब अपने परिवार वालों को बताया तो वो काफ़ी सारे आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने जो कंबल बाबा का जो रखा हुआ था सेपरेट करके, उस कंबल को लाके खोल के देखा और उसमें काफ़ी सारे गोली के कारतूस भी थे। तो इस चमत्कार से वो भक्तजन काफ़ी खुश हुए और तब उन्होंने आकर यहाँ पर बाबा के आश्रम में कंबल चढ़ाया और तब से ये कंबल का रीति रिवाज चलता हुआ है। अभी हम यहाँ कैची धाम में नीम करोली बाबा के दर्शन कर चुके हैं, तो हमें यहाँ पर कुछ श्रद्धालु मिले हैं जिनसे हम यहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर आए, तो उनका क्या अनुभव एक्सपीरियंस क्या रहा। तो सर आप बताएंगे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सुभाष गुप्ता, दुर्लभपुर डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर से यूपी में जो जी, और काशी बनारस के पास। अच्छा, बनारस के पास में जो जी जी ओके ओके जी ओके। तो आप यहाँ पर पहली बार आए? मैं पहली बार आया हूँ। पहली बार आए, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस बहुत रहा? अच्छा अनुभूति किया हूँ। अच्छा, तो जैसे मंदिर में जाते बताते कि कुछ एनर्जी या कुछ मतलब हाँ, स्पिरिचुअल के ज्ञान का मतलब आवाज होता है कि मतलब शांति मिलती है और एनर्जी सी, ऐसा कुछ आपको फील महसूस हुआ मेरे को? एनर्जी महसूस हुआ जी। चलो, इनको भी मेरी तरह ही यहाँ पर एहसास हुआ। सर आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता। अच्छा, मनोज कुमार गुप्ता जी हमारे साथ। तो आप बताएंगे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा काफी। तो पहली बार आए हैं आप? नहीं, ऐसे नहीं। पहले कभी आए हैं? दोबारा भी। दोबारा भी आए हैं? तो लगता है पहला एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा रहा होगा। हाँ, कुछ अनुभव ऐसे रहे होंगे जिसकी वजह से बाबा ने आपको बुलाया होगा। हाँ, इसीलिए तो आए हैं ना। अच्छा, तो जो आपकी मनोकामना थी यहाँ पे पूर्ण हुई है? हाँ, पूर्ण। तो इसलिए यहाँ पर दोबारा से आए हैं, बाबा ने मनोकामना पूर्ण करी तो उनके दर्शन करने दोबारा से आए हैं। हाँ। और आपका? गोपाल कुमार गौड़। हाँ जी। तो 2 बार आए। अच्छा, दूसरी बार है आपका? जी जी, सभी लोग दूसरी हैं। बार आए हैं सब लोग, काफी मतलब बाबा से हमको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो मतलब कहते हैं कि यहाँ पर आने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है, तो ये वास्तविकता है? अच्छा, तो मतलब आपको अच्छा लगा, तो आप आगे भी आना चाहोगे? बिल्कुल, बाबा इनको बार बार बुलाएंगे, बार बार आएंगे। फिर आना है। फिर आना है? हाँ, फिर आना है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहले तो मैं भैया आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से आप चैनल को धन्यवाद देता हूं कि इस उत्तराखंड की देवभूमि पर बाबा नीम करोली के स्थान पर और आने का जो सुखद अनुभव मिला, हमें जो एनर्जी मिलती है, अगर हम लोग की व्यवस्था रहती तो हर महीने हर रोज आते। दूरी के नाते हम लोग नहीं आ पाते हैं, लेकिन बाबा की प्रेरणा घर पे मिलती रहती है, सारे काम हमारे बिगड़े बन रहे हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि जिसको बाबा बुलाते वो यहाँ पर आता है। हाँ, तो और आपको दूसरी बार बुलाया ना, तो बाबा की इच्छा है, और बाबा की इच्छा रहेगी आगे भी आप आते रहोगे। तो आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। बहुत अच्छा है। जो बोलते हैं कि यहाँ पर जो आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, एकदम भर रहा है। तो ये बिल्कुल सच है। और सर बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से, दूसरी बार आए और कह रहे हैं कि बाबा बुलाते रहेंगे तो आते रहेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर आएँ आप और एक बार यहाँ पर आकर अपना एक्सपीरियंस देखें किस तरीके से है, तो आपको यहाँ से सारी चीज़ पॉजिटिव ही मिलेंगी। बाकी सर ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया काफ़ी अच्छा लगा। और सर धन्यवाद आप सभी का। जय कैची धाम, जय बाबा नीम करोली। दोस्तों, ये कैची धाम की जो हमारी वीडियो है हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कैची धाम के बारे में सारी विस्तृत रूप से जानकारी दे चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर जाके कमेंट करें। अगर आपका कोई सजेशंस होता है, अगर मेरी वीडियो में कोई कमी रह गई तो वहाँ आप जाके कमेंट में लिख सकते हो। बाकी आप मेरे को डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी कनेक्ट कर सकते हो। एंड दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। और दोस्तों, इसी तरीके से आप सभी अपना सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रखें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और जगह जगह जाकर मैं आपको इसी तरीके की वीडियो आपको शेयर करता रहूँ। तो दोस्तों, बहुत ही जल्दी मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। जय नीम करोली बाबा की।